हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो बेटा हमने इसमें 3 सम कर लिए थे। आज हम सम नंबर 4 करेंगे। ओके, सम नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कि इसमें दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। पहले जितना पढ़ा है उतना समझो। कितना पढ़ा है आपने? कि सम ऑफ, सम होता है ऐड करना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़े 3 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो होता है काउंटिंग में वो 9 होता है। ठीक है, मतलब 0 से अगर आप 9 की काउंटिंग करोगे तो वैसे तो आप कहोगे मैम उससे बड़ा 10 होता है, उससे बड़ा 11 होता है। मतलब जो डिजिट्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4 6 7 8 9, तो 9 पे ख़त्म हो जाती है हमारी। 10 पे तो फिर 1 दोबारा स्टार्ट हो जाता है ना, 1 और 0 आ गई। तो हमारा अगर 0 से 9 में देखें तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 होता है। आगे तो वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। 109 11 आ गया तो 11 2 बार आ गया। तो हमारी मेन काउंटिंग क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें देखो सारे अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर अब हम 10 लिखते हैं तो ये तो रिपीट हो गया ना, एक बार 1 आ गया फिर 0 आ गया। 1 और 0 तो हालांकि ऊपर लिखा ही हुआ है। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है 9। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 0। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए सबसे छोटा नंबर माना जाता है 1। ओके, तो समझ में आई आपको बात? सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1, और सबसे बड़ा नंबर होता है 9। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे जो बड़ा नंबर लेना है 3 डिजिट वाला। अब 3 डिजिट में क्या करोगे आप? 9 सबसे बड़ा होता है तो 9 को 3 बार लिख दोगे। अगर 4 डिजिट का कहें तो 9 को 4 टाइम्स लिख दोगे, सबसे बड़ा। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कि आपको कहा गया है कि 3 डिजिट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट। तो लार्जेस्ट में आप क्या लिखोगे? 3 टाइम्स लिखना है ना, 9 9 9, 3 बार लिख दिया हमने, सबसे बड़ा नंबर लिख दिया। 3 डिजिट में इससे बड़ा नंबर और कोई नहीं होता है। और अब हमने सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर में क्या है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आप कहोगे मैम सबसे छोटा नंबर आपने कहा था कि 1 होता है। ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 0 स्टार्टिंग में लगे फिर कोई वैल्यू नहीं है। मैं 0 0 0 लिखती रहूँ, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। वैसे सबसे छोटी 0 ही होती है, पर अगर अकेली लिखी जाए फिर कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर किसी के पीछे लिख दें फिर तो इसकी वैल्यू है। अब मैंने अकेली 0 लिख दी, कोई वैल्यू है इसकी? आप क्या कहोगे कि ये सारी तो 0 ही हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इस 0 को किसी के पीछे लगा दूँ, अब इसकी वैल्यू बन गई ना। अब तो ये 0 नहीं रही, अब क्या बन गया? ये 10 बन गया। तो इसका मतलब पहले जो सबसे छोटा डिजिट आप लिखोगे वो लिखोगे 1, क्योंकि सबसे पहले तो हम 1 ही लिखेंगे। अगर हमने 0 लिख दिया तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद आप 0 लगा दो, इसके बाद आप 0 लगाओगे, क्योंकि वो और भी छोटी है, वो 1 से भी छोटी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 4 डिजिट का बनाना है हमने, तो 1 तो हमने लिख दिया। अब इससे छोटा क्या है? इससे छोटी 0 है, तो अब 3 बार 0 लिख दो। अब 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये बन गया। अब 4 डिजिट में इस जो भी नंबर आएंगे इससे सारे बड़े ही आएंगे। ये सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? तो आपको 3 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट, 3 में तो 9 सबसे बड़ा होता है, तो 9 को 3 टाइम्स लिख दो। अब हमने 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे? हमने 0 0 0 लिख दी तो उसका कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। अब इसके पीछे 0 लगा सकते हैं सबसे छोटा बनाने के लिए। ठीक है, 0 0 0, 4 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4। और हमने कितने लिखने थे? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने इतने लिखने थे ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। सम होता है ऐड करना, तो अब इसको ऐड कर देना आप। वो आपको आता ही है, वेरी इजी है। ठीक है, आप आराम से कर लेना, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब आपने एक ही स्टेटमेंट वाला सम है कि देयर आर 2735 काउज। ठीक है, इतनी किसी के पास एक गांव में इतनी तो गायें हैं, काउज है, इतने बफेलोज हैं। ठीक है, और इतनी गोट्स हैं। एक विलेज के अंदर इतनी काउ, इतने बफेलोज, इतनी गोट्स हैं, तो कुल वहाँ पे कितने पशु हैं उस गांव के अंदर? ओके, तो हमने टोटल करके लिखना है। स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगी आपने कैसे बनानी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं आपको जैसे मैंने नोट करके देती हूँ वैसे आपको बना के दे दूँगी, तो आप उनको टोटल करके ईजिली लिख सकते हो। ओके,
फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, आपको समझने में थोड़ा सा मतलब होगा कि कैसे करना है इसको। अब इसने कहा है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर इन द 3 डिफरेंट वेज। आपको नीचे स्टेटमेंट दी गई है और आपको इसको 3 अलग अलग तरीक़ों से ऐड करना है। स्टेटमेंट तो एक ही है ये वाली, अब इसको अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम ऐसे कर लेंगे 4 3 4 5 2 4 3 2, फिर हम लिख देंगे 7 3 5। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, जैसा दिया था हमने वैसे के वैसे ऐड कर दिया। अब दूसरा हम कैसे करेंगे? दूसरा हम पता है क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे। चेंज मतलब जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे पे ले आएंगे, जो दूसरे पे उसको तीसरे पे ले आएंगे। अब सबसे पहले पहले वाले को दूसरे पे ले आओ, पहले वाले को दूसरे पे लेके आएंगे तो फर्स्ट वाले को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और दूसरे वाले को हम तीसरे नंबर पे लिखते हैं, तो तीसरे वाला कौन से नंबर पे आएगा? पहले नंबर पे जाएगा ना। ऐसे कर दिया ना, पहले वाले को दूसरे पे ले आए, दूसरे वाले को तीसरे पे ले आए, अब तीसरे वाला फिर पहले पे लिखना पड़ेगा। तो ये चेंज हो गया ना, एक स्टाइल ही हो गया, एक स्टाइल ही हो गया। अब एक और स्टाइल करना है हमने। अब हम क्या करेंगे, एक और स्टाइल में हम जैसे अब इसको ऊपर ले जाओ, चाहे दूसरे वाले को फर्स्ट पे ले जाओ। अब इसको एक और डिफरेंट वे से कैसे लिख देंगे हम, जो सेकंड नंबर पे है इसको फर्स्ट नंबर पे लिख दो, फिर इसको लिख दो, ठीक है, फिर इसको लिख दो। थोड़ी बहुत ही प्लेसमेंट चेंज करनी है, आप कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, चाहे ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, बट इनकी क्या है, प्लेसमेंट चेंज करनी है, क्योंकि इसने 3 डिफरेंट वेज कहा है कि अलग अलग तरीके से हमें ऐड करके दिखाओ। और एग्जाम्पल देखने के लिए C 7 और 8 एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसने लिखा है ना, यहाँ पे नीचे लिखा है कि इस सम को कैसे सॉल्व करना है। तो हिंट क्या है, C एग्जाम्पल 7 और 8। एग्जाम्पल 7 और 8 देखेंगे हम क्या है, देखो ये रहा एग्जाम्पल 7 और 8 में क्या लिखा है कि वही 2 डिजिट दिए हुए हैं, इनको अलग अलग 2 तरीक़ों में लिखना है। तो पहले इसने ये सेम का सेम लिख दिया, 3 2 4 5 लिख दिया, फिर 2 3 4 3 लिख दिया। अब क्या किया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, अलग तरीके से आंसर वही सेम ही आएगा ना। हमने कौन सा कोई चेंज, कुछ डिजिट चेंज करा है, हमने तो उनकी जगह चेंज किया, बस ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, है तो वही। अब ये है, देखो एक ये दिया हुआ है, अब इसको 6 डिफरेंट वेज में करना है, 6 डिफरेंट वेज में। तो एक बार तो सेम ही लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। एक बार क्या किया, फिर ये ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी, कर दी इन्होंने, नीचे वाली को आपस में चेंज कर दिया, देखो ये आपस में चेंज हो गई। ऐसे सिर्फ जगह चेंज करनी है, तो आपने ऐसे नहीं सोचना पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने इनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है 3 अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। ये सम और ये सम, दोनों सम अलग अलग करने हैं, तो आपको ये 3 अलग अलग तरीक़ों से, यानी कि 2 सम के अंदर आपको 6 सम करने हैं। इसको 3 तरीक़ों से करोगे आप, इसको क्या है, इसको 3 तरीक़ों से लिखोगे, 3 टाइम्स मतलब 3 डिफरेंट वेज से लिखोगे इस सम को, फिर इस सम को 3 डिफरेंट वेज में लिखोगे, है ना, ऊपर नीचे करके ऐसे। तो कितने बन गए, 6 सम बन गए टोटल, ये वाले 6 बन गए, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारा सम आता है कि इन लाइब्रेरी देयर आर 2432 इंग्लिश बुक्स हैं, और इतनी हमारी मैथ्स की बुक्स हैं, और इतनी हमारी हिंदी की बुक्स हैं। तो टोटल लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स हैं, देखो आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। तो ऐसे ही क्या है, इस लाइब्रेरी के अंदर इतनी इंग्लिश की बुक्स हैं, इतनी मैथ्स की और इतनी हिंदी की। तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से बना के लिखना है और उसमें पीछे डिजिट्स लिख देना और टोटल कर लेना उनका। ओके, तो आपने इतना ही करना है, संडे है, आराम से करना। ओके।